किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मक्के की फसल में पहली खाद के बारे में। हम जो इस वीडियो में आपको पहली खाद बताने वाले हैं, अगर वह आप सही समय पर मक्के की फसल में दे देते हैं तो आपकी मक्के की फसल एकदम से अच्छी तरीके से ग्रोथ लेकर के चलेगी, हरी भरी रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब भुट्टे निकलने का टाइम आएगा तो भुट्टे बड़े और मोटे निकलेंगे। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको मक्के की फसल में पहली खाद कब देनी चाहिए। जब आपकी मक्के की फसल 20 दिन से लेकर के 35 दिन की मध्य की होती है तो इस समय पर आपको अपनी मक्के की फसल में पहली खाद दे देनी चाहिए। पहली खाद में किसान साथियों, आपको जो पहली चीज़ लेनी है वह है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ रखनी है। इसी यूरिया के साथ में किसान साथियों, जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वह है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, इसको आपको लेना है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत के लिए फसल के लिए। इसके बाद में इन्हीं के साथ में आपको जो तीसरी खाद लेनी है वह है सीवीड। सीवीड आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे इफको कंपनी का सागरी का आता है, बायोवीटा आता है, या फिर आप धनजाम गोल्ड भी ले सकते हैं जो धानुका कंपनी का आता है। और इनकी मात्रा की बात करें तो अगर आप इफको की सागरी का ले रहे हैं तो आपको 10 केजी लेना होगा 1 एकड़ खेत के लिए। आप पीआई का बायोवीटा ले रहे हैं तो आपको इसकी मात्रा 4 से 5 केजी रखनी होगी। और अगर आप धनजाम गोल्ड ले रहे हैं तो इसकी मात्रा भी आपको 5 से 6 केजी के आसपास ले लेनी है। अब जो किसान साथियों, आपको इन्हीं के साथ में चौथी चीज़ ऐड करनी है वह है फंगीसाइड। फंगीसाइड में किसान साथियों आपको थायोफेनोमिथाइल लेना है जो 70% WP फॉर्म में आता है। यह पाउडर फॉर्म में आता है किसान साथियों। इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम रखनी है 1 एकड़ खेत के लिए। आप जो यूरिया ले रहे हैं इसी यूरिया में इसको अच्छी तरीके से मिला करके प्रयोग करिएगा। अब किसान साथियों, आप इन चारों खादों को एक साथ मिला करके अपने खेत में अच्छी तरीके से बिखराव कर दीजिए। उसके बाद में आपको अपने खेत में पानी लगा देना है, सिंचाई कर देनी है, जिससे यह खाद आपकी मक्के की फसल की जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुंच जाएंगे। इसके बाद में किसान साथियों, आपको 5 से 7 दिन बाद आप जब अपनी मक्के की फसल को देखेंगे तो उसमें एक अलग सा ही परिवर्तन आपको नज़र आएगा। आपकी मक्के की फसल एकदम लहलाती हुई आपको दिखेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ हरियाली करके चलेगी। उसमें किसी भी प्रकार किसी भी खाद उर्वरक का कमी नहीं रहेगी और फंगीसाइड के कारण से उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग भी नहीं लगेगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी आपकी सभी फसलों की जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।